ध्यान से देखिए, ये जंगली पक्षी को फंसाने की पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले एक बॉक्स को एक डंडे से बांध दिया जाता है और उसके प्रवेश द्वार पर एक फंदा लगा दिया जाता है। इसके बाद लाइटर से हिरण की खाल को जलाया जाता है, जिसकी जली हुई गंध दूर दूर तक फैलती है और शिकार को आकर्षित करती है। अगर आप ये तरीका सीख लें तो शिकार करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये कहानी मोंटाना के याक नदी घाटी की है। कल टॉम और उसकी पत्नी नैन्सी ने कई जगहों पर जाल लगाए थे और आज वे उन्हें जांचने निकलते हैं। काम को तेज करने के लिए दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। टॉम ऊंचाई वाले इलाके के जाल देखने जाता है, जबकि नैन्सी घर के आसपास के जालों की निगरानी करती है। टॉम बर्फीली गाड़ी पर सवार होकर निकल पड़ता है। रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिलता है, जिसे पार करना मुश्किल होता है। कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण वो फावड़े से बर्फ हटाकर एक ढलान बनाता है और अपनी गाड़ी को उसके ऊपर से निकालने की कोशिश करता है। और हैरानी की बात, ये तरीका काम कर जाता है। आगे बढ़ते हुए वो अपने जालों की जांच करता है, लेकिन बदकिस्मती से कई जाल खाली मिलते हैं। यहाँ तक कि बर्फ पर किसी जानवर के पैरों के निशान भी नहीं दिखते। वो फिर से हिरण की खाल जलाकर उसकी गंध से शिकार को आकर्षित करने की कोशिश करता है। थका हारा और निराश होकर जब वो घर लौटता है तो देखता है कि घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। नैन्सी अभी तक वापस नहीं आई है। उसकी चिंता बढ़ जाती है। वो तुरंत गाड़ी लेकर जालों के रास्ते पर निकल पड़ता है और जोर जोर से नैन्सी को पुकारता है, लेकिन चारों ओर सन्नाटा होता है। सिर्फ डरावनी पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। जब टॉम बेहद चिंतित हो जाता है, तभी दूर से रोशनी दिखाई देती है। नैन्सी वापस आ रही होती है। उसे देखकर टॉम की जान में जान आती है। बातचीत में पता चलता है कि आज दोनों को कोई शिकार नहीं मिला। अब इस पूरे सीजन में सफलता पाना टॉम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अगले एक हफ्ते में भी उसे सिर्फ एक ही जानवर की खाल मिलती है। अब 6 हफ्ते बीत चुके हैं और उसके पास समय बहुत कम बचा है। मजबूरी में वो अपने भाई जैक को फोन करता है। जैक बताता है कि उसके इलाके में शिकार की कमी नहीं है और वो टॉम को वहाँ आने का न्योता देता है। रवाना होने से पहले टॉम अपनी पत्नी के लिए सर्दियों का पूरा इंतजाम करता है। लकड़ियाँ काटकर जमा करता है, अलग अलग आकार के फंदे और भेड़िए के मूत्र की बोतल तैयार करता है। फिर वो सब सामान ट्रक में लादकर यात्रा पर निकल पड़ता है। पूरी रात सफर करने के बाद वो जैक के फार्म पर पहुंचता है। लंबे समय बाद दोनों भाई मिलते हैं और गले लगते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद वे तुरंत काम में लग जाते हैं। जैक के इलाके में एक छोटी नदी बहती है, जहाँ बीवर का परिवार रहता है। उनके बनाए बांध साफ दिखाई देते हैं। टॉम वहाँ पहुंचकर उत्साहित हो जाता है और कुल्हाड़ी से बर्फ तोड़ने लगता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी बर्फ नहीं टूटती। जैक भी मदद करता है, लेकिन जल्दी ही थक जाता है। टॉम लोहे की छड़ से कोशिश करता है, फिर भी असफल रहता है। आखिरकार वे मशीन लाते हैं और बर्फ को काटते हैं, लेकिन नीचे पानी ही नहीं मिलता। बिना पानी के बीवर को पकड़ना असंभव है, इसलिए उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। निराश होकर वे वापस लौटने लगते हैं। टॉम का मुख्य लक्ष्य बीवर था, लेकिन अब योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है। टॉम का मन बहलाने के लिए जैक उसे शिकार पर ले जाता है। जैक एक बाजबाल है और उसने एक शक्तिशाली शिकारी पक्षी को ट्रेन किया हुआ है, जो खरगोश और पक्षियों का शिकार करता है। चलते चलते टॉम को एक जंगली खरगोश दिखाई देता है। जैक तुरंत अपने बाज को छोड़ देता है।